ये पाताल लोक है। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज और ममीज रहते हैं। ये इविल नन का महल है। इविल नन ने ममीज की सेना और ज़ॉम्बीज की सेना तैयार की हुई थी, जो वक्त आने पर उनके लिए फाइट कर सके। बहुत साल पहले पृथ्वीलोक में बाबा ने इविल नन को मार मार कर भगाया था। तब से इविल नन पाताल लोक में रहने लगी। अब वो बाबा से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे काला जादू सीखना था। उसे सुनने में आया था कि पाताल लोक में एक नन है जो काला जादू की विद्या जानती है। वो खड़ी हुई और पास में खड़े मम्मी से कहा, जाओ उस कब्रिस्तान में रहने वाली नन को लेकर आओ। दोनों मम्मी ने हाँ कहा और दौड़ते हुए कब्रिस्तान की ओर जाने लगे। इविल नन ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो कब्रिस्तान वाली नन की मदद से काला जादू सीख लेगी और फिर वो पूरी दुनिया पे राज करेगी। थोड़ी देर बाद वो मम्मीज उस नन को लेकर वहां पहुंच गए। इविल नन उन्हें आते देख खुश हो गई। उस नन ने इविल नन को सर झुकाकर सलाम किया और कहा, मैडम आपने मुझे याद किया, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इविल नन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम जानती हो कि कैसे काला जादू सीख सकते हैं, क्या ये बात सच है? नन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी मैडम मैं जानती हूँ, पर आप क्यों जानना चाहते हो? इविल नन ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर जादू सीखना है। नन ने कहा, उन काली शक्तियों को वश में करने के लिए हमें जंगल में जाना होगा और कड़ी तपस्या करनी होगी। इविल नन खुश होकर खड़ी हो गई और बोली, चलो अभी हम उस जंगल में चलते हैं। दोनों चलते हुए जंगल की ओर जाने लगे। इविल नन बहुत ही खुश थी। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल में पहुंच गए। बहुत देर से दोनों चलते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों रुक गए। इविल नन ने कहा, हम बहुत दूर तक आ गए हैं। और कितना दूर है? नन ने कहा, बस अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दोनों वापस चलते हुए आगे जाने लगे। थोड़ी देर और चलने के बाद आखिर वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके। नन ने इविल नन से कहा, आप यहीं खड़ी रहो और जब मैं आपसे कहूँ तब सर झुकाकर दोनों हाथ आगे कर लेना। इविल नन वहीं खड़ी रही। नन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की ओर देखकर कुछ मंत्र बोलने लगी। थोड़ी देर बाद वहां आग प्रकट हुई। वो नन अपने हाथ हिलाने लगी और आग के सामने कुछ करती रही। थोड़ी देर बाद नन ने इविल नन को इशारा किया। इविल नन ने सर झुकाकर अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। बहुत देर तक वो नन मंत्र बोलते हुए आग के सामने हाथ हिलाती रही। तभी आग में से एक छड़ी बाहर निकली। नन ने कहा, मैडम जल्दी से वो छड़ी ले लो। इविल नन ने उस छड़ी को हाथ में ले ली।
इविल नन ने उस छड़ी को देखा और कहा, इस छड़ी का मैं क्या करूंगी? नन ने कहा, ये जादुई छड़ी है। जब तक ये छड़ी आपके पास है तब तक आप कुछ भी कर सकती हो। इविल नन खुश हो गई और उसने सोचा कि चलो इस छड़ी को ट्राई करती हूँ। उसने छड़ी को आग की तरफ किया और बोली, आग बंद हो जा। आग तुरंत बंद हो गई। इविल नन ने कहा, अब मैं पृथ्वी लोक जा रही हूँ और पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इविल नन ने छड़ी ऊपर उठाई और बोली, चलो पृथ्वी लोक। इविल नन बहुत स्पीड से पृथ्वी लोक की ओर जा रही थी। पृथ्वी लोक में एक जंगल में एक पाताल कुआं था। इविल नन उस कुएं से बाहर आई। वो धरती पर पहुंच चुकी थी। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को फाइट सिखा रहे थे। बाबा ने कहा, तुम तीनों ने देखा कि मैंने कैसे फाइट प्रैक्टिस की, वैसे ही तुम करो। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों बाबा की तरफ फाइट प्रैक्टिस करने लगे। बस अब हम किक की प्रैक्टिस करते हैं। वो तीनों बाबा की तरह किक मारने की प्रैक्टिस करने लगे। तभी वहां से बहुत सारे लोग भागते हुए जाने लगे। तभी वहां से अंकल भी भागते हुए जा रहे थे। वो रुक गए। बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ, सब लोग भाग क्यों रहे हैं? अंकल ने कहा, तुम लोग भी यहाँ से भागो। वहाँ जंगल में से इविल नन आ रही है और उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो सबको मार रहे हैं। मेरे गांव में बहुत लोगों को मारकर वो ज़ॉम्बीज़ खा गए। इतना कहकर अंकल वहाँ से भागते हुए जाने लगे। बाबा ने कहा, इविल नन को मैंने बहुत साल पहले पाताल लोक भेज दिया था। अब वो यहाँ क्यों आई है? चलो सब जीप में बैठ जाओ, हम उस अंकल के गांव जाकर देखते हैं। सब जीप में बैठ गए और जंगल में अंकल के गांव की ओर जाने लगे। जंगल के एक गांव में हाहाकार मचा हुआ था। इविल नन के ज़ॉम्बीज़ गांव के बहुत सारे लोगों को मारकर खा चुके थे। चारों तरफ कंकाल पड़े हुए थे। गांव के कुछ लोग जान बचाकर भाग चुके थे। इविल नन आराम से चेयर पर बैठी हुई थी और ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत साल पहले बाबा इविल नन को मारने वाले थे, पर तब इविल नन ने अपनी जान की भीख मांगकर ये कहकर कि वो कभी भी धरती पर नहीं आएगी और वो पाताल लोक चली गई थी। अब उसे बाबा से बदला लेना था। वो जानती थी कि बाबा उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। ज़ॉम्बी सबको मारकर खाकर इविल नन के पास आए। इविल नन ने कहा, गांव में कोई बचा तो नहीं? एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, गांव में अब कोई नहीं बचा, हमने सब खत्म कर दिया। चलो अब दूसरे गांव में चलते हैं। इविल नन ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरा दुश्मन आने वाला है। तभी बाबा की जीप वहां पहुंच गई। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन जमीन पर पड़े कंकालों को देखने लगे। बाबा ने जीप को रोक दिया। बाबा को देखकर इविल नन खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, तुम तीनों यहीं खड़े रहो, मैं इविल नन के पास जा रहा हूँ। बुल्ली कंकालों को देखकर बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, बाबा आप कहाँ जाओगे और हमें यहाँ ज़ॉम्बीज़ों ने खा लिया तो? बुल्ली ने कहा, तुम क्यों डरते हो, बाबा है ना। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, बुल्ली की बात सही है।
मैं तुम तीनों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ। बाबा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शक्ति से तीनों को सुरक्षा कवच में रख दिया। बाबा चलते हुए इविल नन के पास गए। बाबा ने कहा, तुमने वादा किया था कि तुम कभी पृथ्वीलोक नहीं आओगी, तभी मैंने तुझे जाने दिया था। इविल नन ने कहा, वो तो बहुत पुरानी बात है। अब मैं वो पुरानी वाली इविल नन नहीं हूँ। पहले मैं तुम्हें मारूंगी और पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इविल नन ने ज़ॉम्बिसों को इशारा किया। ज़ॉम्बिसों ने बाबा को चारों ओर से घेर लिया। बाबा ने घूमकर चारों ओर देखा। फिर क्या, हो गई फाइट शुरू। जोरदार किक, खतरनाक घुसा, जोरदार लात, पूरा पेड़ गिर गया। खतरनाक जंप अटैक, सर से पेट में वार, गुल्ली बुल्ली और शॉन खुश होकर एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा दौड़ते हुए इविल नन को किक मारी, पर ये क्या, इविल नन गायब हो गई और दूसरी जगह खड़ी हो गई। बाबा ने फिर से किक मारी, इविल नन फिर गायब और दूसरी जगह चली गई। बाबा ने सोचा, ये क्या हो रहा है। इविल नन बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, बुड्ढे, अब मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगी। मैं तेरे तीनों लड़कों को पाताल लोक ले जाऊंगी। बाबा ने कहा, तू शायद भूल रही है कि ये तीनों मेरी सुरक्षा कवच में है। तू इन्हें कैसे ले जाएगी। इविल नन ने कहा, ये देख तेरे सुरक्षा कवच की ऐसी की तैसी। इविल नन ने छड़ी सुरक्षा कवच की ओर की। सुरक्षा कवच गायब हो गया। ये देखकर बाबा हक्के बक्के हो गए। इविल नन ने कहा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इविल नन ने छड़ी बाबा की ओर की। ये क्या, बाबा तो बंदर बन गए। इविल नन ने कहा, अब मैं ये तेरे तीनों लड़कों को लेकर पाताल लोक जा रही हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो वहां आकर दिखाना। इविल नन ने छड़ी घुमाई। गुल्ली बुल्ली, शॉन और इविल नन गायब हो गए। बंदर बने हुए बाबा ये सब देखते रह गए। बाबा बहुत टेंशन में थे। वो सोच रहे थे कि इविल नन में इतनी शक्ति कैसे आ गई। लगता है उसकी सारी शक्ति उस छड़ी में है। बाबा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वापस अपने असली रूप में आने के लिए मंत्र बोलने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। बाबा की शक्ति चली गई थी। बाबा चलते हुए जीप की ओर गए और जीप में बैठकर जाने लगे। बाबा सोच रहे थे कि मेरी शक्तियां वापस लाने के लिए मुझे गुरु के पास जाना होगा। बाबा अपने गुरु को मिलने जाने लगे। पाताल लोक में इविल नन अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। गुल्ली बुल्ली और शॉन नीचे खड़े हुए थे। ज़ॉम्बिसों ने उनको चारों ओर से घेरा हुआ था। एक ज़ॉम्बिस ने इविल नन से कहा, मैडम, इन तीनों का क्या करना है कि हम मारकर खा जाए। इविल नन खड़ी हो गई और बोली, नहीं, इन तीनों को जिंदा रखना है। सिर्फ इनको धो डालो। सब ज़ॉम्बिस गुल्ली गुल्ली शॉन को दे धनाधन मारने लगे। इविल नन बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा,
और मारो। ज़ॉम्बीज़ उन तीनों पर टूट पड़े। तीनों मार खाकर नीचे गिर गए। इविल नन ने कहा, रुक जाओ, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। सब ज़ॉम्बीज़ रुक गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन धीरे धीरे खड़े हुए। शॉन बहुत गुस्से में था। उसने इविल नन से कहा, इविल नन, मेरी बात याद रखना। तूने हमें पाताल लोक लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी तो तू बहुत खुश हो रही है, पर जब बाबा यहाँ आएंगे तो तेरे पाताल लोक को कब्रिस्तान बना देंगे। इविल नन ने ज़ॉम्बीज़ों से कहा, इसे मेरे पास लेकर आओ और उन दोनों को पिंजरे में डाल दो। दो ज़ॉम्बीज़ शॉन को लेकर इविल नन के पास आए। इविल नन ने कहा, क्या कहा तूने? तेरे बाबा पाताल लोक को कब्रिस्तान बना देंगे? अरे मैंने तो उसे बंदर बना दिया है और उसकी शक्तियां भी छीन ली है। वो क्या यहाँ आएगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इविल नन ने शॉन की ओर छड़ी घुमाई। तभी शॉन ने कहा, मैं तेरे से नहीं डरता। तू मेरा क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा तू मेरी जान ले लेगी। इविल नन ने कहा, पेंगुइन बन जा। ये क्या? शॉन पेंगुइन बन गया। बंदर बने बाबा अपने गुरु से मिलने बहुत दूर जा रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द गुरु के पास पहुंचना था। बहुत दूर जंगल में एक बड़ा सा खोखला पेड़ था। बाबा के गुरु इसी पेड़ के अंदर ध्यान लगाने बैठते थे। बाबा आखिर वहां पहुंच गए। बाबा ने जीप रोक दी। ध्यान में बैठे गुरु का ध्यान टूटा और वो खड़े हो गए। गुरु चलते हुए बाहर आए। बाबा चलते हुए अपने गुरु के पास आए। बाबा ने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? बंदर बनकर मेरे पास क्यों आए हो? बाबा पहले से सारी बातें अपने गुरु को बताने लगे। गुरु ध्यान से सब बातें सुन रहे थे। बाबा ने कहा, इविल नन में इतनी शक्ति कैसे आ गई? गुरुजी, मुझे मेरे असली रूप में ले आओ और मेरी शक्ति अभी वापस ला दो। गुरु ने आसमान की ओर देखा और चलते हुए आकर गुरु ने बाबा को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही बाबा अपने असली रूप में आ गए। बाबा ने कहा, गुरुजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, क्या समझ नहीं आया? बाबा ने कहा, इविल नन इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? और तो और उसने मुझे पाताल लोक आने की चुनौती दी है। गुरु ने कहा, इविल नन ने पाताल लोक में शक्ति हासिल की है। अब वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। बाबा ने कहा, वो गुल्ली बुल्ली और शॉन को पाताल लोक ले गई है और मुझे तीनों को बचाने का चैलेंज देकर गई है। तो गुरुजी, अब मैं क्या करूं? पाताल लोक कैसे जाऊं? गुरु ने कहा, तुम्हें पाताल लोक पूरी तैयारी करके जाना होगा, नहीं तो इविल नन तुम्हें और तीनों को मार देगी। बाबा टेंशन में आ गए और बोले, कैसी तैयारी गुरुजी? गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों चलते हुए जंगल में जाने लगे।
बाबा और उनके गुरु बहुत दूर तक चलते हुए जा रहे थे। चलते चलते वो लोग बड़े मैदान में पहुंच गए। वहां एक फाइटर जेट विमान खड़ा हुआ था। बाबा और उनके गुरु फाइटर जेट के सामने रुक गए। बाबा बहुत खुश हो गए। गुरु ने कहा, उस तरफ देखो, रॉकेट लॉन्चर, बम, गोला बारूद है। ये सब हथियार लेकर तुम जेट विमान में बैठ जाओ। ये हथियार तुम्हें पाताल लोक में काम आएंगे। बाबा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, गुरुजी, ये जेट विमान को मैं पाताल लोक कैसे ले जाऊंगा? गुरु ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम सब हथियार लेकर विमान में बैठ जाओ। मैं तुम्हें मेरी शक्तियों से विमान के साथ पाताल लोक पहुंचा दूंगा। और हाँ, ये कोई साधारण विमान नहीं है, इस पर कोई जादुई शक्ति काम नहीं करेगी। बाबा चलते हुए जाकर विमान में बैठ गए और सारे हथियार विमान में रख दिए। गुरु ने अपने हाथ ऊपर उठाए। तभी बाबा ने कहा, रुको। गुरुजी रुक गए और इशारे से पूछा कि क्या हुआ। बाबा ने कहा, मैंने कभी भी जेट विमान नहीं चलाया। मैं पहले यहाँ राउंड मारकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर आप मुझे पाताल लोक भेज देना। गुरु ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने विमान स्टार्ट करके ऊपर उड़ाया और टर्न मारकर बहुत स्पीड से विमान उड़ाने लगे। और राउंड मारकर वापस गुरु के पास आ गए। बाबा ने कहा, ओके गुरुजी, अब मुझे पाताल लोक भेज दो। गुरु ने अपने हाथ ऊपर उठाकर मंत्र बोलने लगे। तुरंत विमान गायब हो गया। थोड़ी ही देर में पाताल लोक में आग का गोला हुआ और बाबा का विमान उसमें से पाताल लोक पहुंच गया। बाबा का विमान इविल नन के महल की ओर जा रहा था। इविल नन खड़ी हो गई। उसे अपनी काली शक्तियों से मालूम हो गया था कि बाबा पाताल लोक पहुंच चुके हैं। इविल नन ने पास में खड़े मम्मी से कहा, जाओ अपने सारे मम्मीज और सारे ज़ॉम्बीज़ों से कहो कि तैयार रहे, मेरा दुश्मन पाताल लोक पहुंच गया है। मम्मी सबको अलर्ट करने चलते हुए जाने लगा। बाबा का जेट इविल नन के महल का चक्कर काटकर महल के थोड़ी दूरी पर नीचे लैंड किया। इविल नन बहुत गुस्से में थी। उसने ज़ॉम्बीज़ों से कहा, जाओ उस बुड्ढे को खत्म कर दो। पूरी ज़ॉम्बीज़ों की सेना दौड़ते हुए बाबा की ओर जाने लगी। बाबा हथियार लेकर नीचे उतर गए थे। बाबा रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हुए थे। ज़ॉम्बीज़ की सेना बहुत तेजी से दौड़ते हुए बाबा के पास जाने लगी। तभी बाबा ने लॉन्चर से फायर किया। रॉकेट जाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में जाकर फटा। सारे ज़ॉम्बीज़ हवा में उड़कर दूर जाकर गिरे और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए। बाबा रॉकेट लॉन्चर लेकर दौड़ते हुए महल की ओर जाने लगे। इविल नन ज़ॉम्बीज़ों की मौत पर तिल मिला गई। उसने मम्मियों से कहा, जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। मम्मी की सेना दौड़ते हुए बाबा की ओर जाने लगी। मम्मी की सेना को आते हुए देख बाबा रुक गए। मम्मी की सेना स्पीड से दौड़ते हुए बाबा की ओर आ रही थी। बाबा ने मम्मी की सेना को पास आने दिया। जैसे ही मम्मी पास आई, बाबा ने रॉकेट फायर कर दिया। जोरदार धमाका हुआ। सारे मम्मी उड़कर दूर जाकर गिरे और मारे गए।
ये सब देखकर इविल नन बहुत ही गुस्से में आ गई। गुल्ली और बुल्ली पिंजरे में खुशी के मारे डांस करने लगे। पेंगुइन बना शॉन भी खुश हो गया और इविल नन से बोला, देखा इविल नन, मैंने कहा था कि बाबा यहाँ आ गए तो तेरे पाताल लोक को कब्रिस्तान बना देंगे। तेरे ज़ॉम्बीज और ममीज की फौज तो मारी जा चुकी है, अब तेरी बारी है। इविल नन ने शॉन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसके बचे हुए मम्मी और ज़ॉम्बीज से कहा, जाओ अब तुम उस बुड्ढे को मार दो। बचे हुए मम्मीज और ज़ॉम्बीज कूदकर नीचे आए और डर के मारे दूसरी ओर भाग गए। बाबा ने लॉन्चर को नीचे फेंक दिया और चलते हुए महल की ओर जाने लगे। वो बहुत ही गुस्से में थे। गेट पर खड़े मम्मीज बाबा को महल की ओर आते देख भाग गए। अब इविल नन ने जादुई छड़ी उठा ली और वो उड़ते हुए नीचे आ गई। बाबा चलते हुए आकर इविल नन के सामने आकर खड़े हो गए। इविल नन ने छड़ी बाबा के सामने करके बिजली से वार किया। बाबा ने भी अपनी शक्ति से उसे रोककर खत्म कर दिया। बाबा ने ऊपर देखा, वहाँ पेंगुइन बना शॉन उड़ते हुए आ रहा था। बाबा ने हाँ में सर हिलाया। शॉन उड़ता हुआ इविल नन की छड़ी पर झपट मारी और छड़ी लेकर भागने लगा। इविल नन उसके पीछे जाने लगी। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली खुश हो गए और एक दूसरे के सामने देखा। पेंगुइन बना शॉन उड़ने लगा। इविल नन दौड़ते हुए पीछे आने लगी। वो रुक गई। शॉन बहुत दूर निकल गया था। इविल नन गुस्से में चलते हुए बाबा की तरफ आने लगी। ये क्या? बाबा के हाथ में तो हैंड ग्रेनेड था। इविल नन बाबा के सामने आकर रुक गई। बाबा ने कहा, क्या हुआ इविल नन? तेरी छड़ी तो गई, अब तू मुझे कैसे मारेगी? वो बहुत ही आग बबूला थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग किया है। मेरी छड़ी मुझे वापस दे दो तो मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तेरी छड़ी वापस दे दूंगा, पर मेरी शर्त है। इविल नन ने कहा, हाँ, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, बोलो क्या शर्त है? बाबा ने कहा, मैं ये गेंद तेरी ओर उछालूंगा। अगर तूने कैच पकड़ लिया तो तेरी छड़ी तुझे वापस दे दूंगा। इविल नन खुश होकर बोली, ओके, मैं रेडी हूँ, आप गेंद उछालिए। बाबा ने धीरे से हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल ली और इविल नन की ओर उछाल दिया। इविल नन ने कैच पकड़ लिया। तभी धड़ाम से बम फटा। इविल नन उछलकर नीचे गिरी और मर गई। शॉन गुल्ली और बुल्ली को पिंजरे से निकालकर सब बाबा के पास आए। बाबा अपनी शक्तियों से शॉन को असली रूप में ले आए। शॉन ने कहा, बाबा इस छड़ी का क्या करे? बाबा ने अपनी शक्ति से उस छड़ी को गायब कर दिया। सब लोग अपने घर की ओर जाने लगे।